तेरी तपस्या तुझे अनंत आशीर्वाद दिलाएगी। प्रिय भक्त, यदि आज तुम्हारा मन थका हुआ है, यदि तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी साधना, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा धैर्य किसी को दिखाई नहीं दे रहा, तो ये समझ लो कि ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। राधा रानी की कृपा कभी शोर नहीं करती, वह मौन में उतरती है। जब संसार तुम्हारी तपस्या को सामान्य समझने लगता है, तब ईश्वर उसे अनमोल मान लेता है। आज राधा रानी तुम्हें यही स्मरण कराने आई हैं कि तेरी तपस्या व्यर्थ नहीं है, वह तुझे अनंत आशीर्वाद दिलाएगी। तपस्या केवल व्रत, जप या उपवास का नाम नहीं है। तपस्या वो भी है जब तुम टूटकर भी किसी का बुरा नहीं सोचते। तपस्या वो भी है जब उत्तर न मिलने पर भी तुम विश्वास नहीं छोड़ते। तपस्या वो भी है जब अकेलेपन में भी तुम्हारा मन ईश्वर से विमुख नहीं होता। राधा रानी तुम्हारी इसी मौन तपस्या को देख रही हैं, जिसे न तुम दिखाते हो और न संसार समझ पाता है। कभी कभी तुम्हें यह भ्रम होता है कि जिनका मार्ग सरल है वही अधिक कृपा के पात्र हैं, लेकिन राधा रानी सरल मार्ग नहीं, सच्चे हृदय को देखती हैं। जो चुपचाप सहकर भी अपने भीतर की पवित्रता को बचाए रखता है, वही वास्तव में तपस्वी है। राधा रानी जानती हैं कि जिसने स्वयं को संयम में रखा है, जिसने अहंकार के स्थान पर समर्पण चुना है, उसके जीवन में कृपा अवश्य उतरेगी, समय से, पर पूर्ण रूप से। तुम्हारी तपस्या का फल तुरंत न मिलना ईश्वर की उपेक्षा नहीं है, ये ईश्वर की तैयारी है। राधा रानी कभी अधपका फल नहीं देती, वो तब तक प्रतीक्षा करवाती हैं जब तक तुम्हारी आत्मा उस आशीर्वाद को संभालने योग्य न हो जाए। जो आशीर्वाद तपस्या से मिलता है वो केवल सुख नहीं देता, वो स्थिरता देता है, विवेक देता है और जीवन को सही दिशा देता है। बहुत बार तुम्हें ये भी लगा होगा कि तुम अकेले हो, कि कोई तुम्हारे प्रयासों को नहीं समझ रहा, लेकिन याद रखना, राधा रानी की दृष्टि कभी हटती नहीं। जब तुम बिना शिकायत के आगे बढ़ते हो, जब तुम थककर भी रुकते नहीं, तब राधा रानी तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति भर देती हैं जो दिखती नहीं पर संभाल लेती है। यही अनंत आशीर्वाद की शुरुआत होती है। राधा रानी का संदेश स्पष्ट है, जो तपस्या धैर्य से की जाती है वो कभी खाली नहीं जाती। आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले क्षण में उसका फल अवश्य प्रकट होता है। और जब वह फल आता है तो केवल तुम्हारी परिस्थितियां नहीं बदलती, तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है। वही संसार, वही लोग, वही जीवन, लेकिन तुम्हारा मन पहले जैसा नहीं रहता। तपस्या का सबसे बड़ा वरदान यह है कि वो तुम्हें भीतर से स्वतंत्र कर देती है। जब तुम्हें किसी परिणाम की उतावली नहीं रहती, जब तुम्हारा विश्वास परिणाम से बड़ा हो जाता है, तब समझ लो कि राधा रानी की कृपा सक्रिय हो चुकी है। अनंत आशीर्वाद का अर्थ केवल भौतिक सुख नहीं है। अनंत आशीर्वाद का अर्थ है भय से मुक्ति, अस्थिरता से मुक्ति और आत्मिक शांति की प्राप्ति। आज यदि तुम ये संदेश सुन रहे हो, तो यह मान लो कि तुम्हारी तपस्या ने राधा रानी तक पहुंच बना ली है। अब तुम्हें स्वयं को कमजोर समझने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति तपस्या के मार्ग पर चलता है, वो कभी अकेला नहीं होता। राधा रानी उसके प्रत्येक मौन संघर्ष की साक्षी होती हैं। इसलिए शांत रहो, धैर्य रखो और अपने मार्ग से विचलित मत हो। राधा रानी का वचन अटल है, तेरी तपस्या तुझे अनंत आशीर्वाद दिलाएगी। समय लगेगा, लेकिन कृपा अधूरी नहीं होगी। राधे राधे। यह केवल उच्चारण नहीं, यह तपस्या पर विश्वास है। प्रिय भक्त, यदि आज तुम्हारा मन थका हुआ है, यदि तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी साधना, तुम्हारी तपस्या और तुम्हारा धैर्य किसी को दिखाई नहीं दे रहा, तो ये समझ लो कि ये क्षण यूं ही नहीं आया है। राधा रानी की कृपा कभी शोर नहीं करती, वह मौन में उतरती है। जब संसार तुम्हारी तपस्या को सामान्य समझ लेता है, तब ईश्वर उसे अमूल्य मान लेता है। आज राधा रानी तुम्हें यही स्मरण कराने आई है कि तेरी तपस्या तुझे अनंत आशीर्वाद दिलाएगी। तपस्या केवल व्रत, जप या उपवास का नाम नहीं है। तपस्या वह भी है जब तुम टूटकर भी किसी का बुरा नहीं सोचते, जब उत्तर न मिलने पर भी विश्वास नहीं छोड़ते और जब अकेलेपन में भी तुम्हारा मन ईश्वर से विमुख नहीं होता। राधा रानी तुम्हारी उसी मौन तपस्या को देख रही हैं, जिसे न तुम दिखाते हो और न संसार समझ पाता है। जो सहकर भी शुद्ध रहता है, वही वास्तविक तपस्वी होता है। कभी कभी यह भ्रम होता है कि जिनका मार्ग सरल है वही अधिक कृपा के पात्र हैं, पर राधा रानी सरल मार्ग नहीं, सच्चे हृदय को देखती हैं। जो चुपचाप सहकर भी अपने भीतर की पवित्रता को बचाए रखता है, वही उनके निकट होता है। जिसने अहंकार के स्थान पर समर्पण चुना है, उसके जीवन में कृपा समय लेकर आती है, पर पूर्ण होकर आती है। तुम्हारी तपस्या का फल तुरंत न मिलना ईश्वर की उपेक्षा नहीं है, ये ईश्वर की तैयारी है। राधा रानी कभी अधपका फल नहीं देती। वह तब तक प्रतीक्षा करवाती हैं जब तक तुम्हारी आत्मा उस आशीर्वाद को संभालने योग्य न हो जाए। जो आशीर्वाद तपस्या से मिलता है वो केवल सुख नहीं देता, वो स्थिरता, विवेक और सही दिशा देता है।
बहुत बार तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, कि कोई तुम्हारे प्रयासों को नहीं समझ रहा। पर याद रखना, राधा रानी की दृष्टि कभी हटती नहीं। जब तुम बिना शिकायत के आगे बढ़ते हो, तब वो तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति भर देती हैं जो दिखाई नहीं देती पर संभाल लेती है। यही अनंत आशीर्वाद की शुरुआत होती है। राधा रानी का संदेश स्पष्ट है, जो तपस्या धैर्य से की जाती है वो कभी खाली नहीं जाती। आज नहीं तो कल, इस क्षण में नहीं तो सही समय पर उसका फल अवश्य प्रकट होता है। और जब वो फल आता है तो केवल परिस्थितियां नहीं बदलती, दृष्टि बदल जाती है। वही संसार, वही जीवन, पर मन पहले जैसा नहीं रहता। तपस्या का सबसे बड़ा वरदान यह है कि वो तुम्हें भीतर से स्वतंत्र कर देती है। जब परिणाम की उतावली समाप्त हो जाती है और विश्वास परिणाम से बड़ा हो जाता है, तब समझ लो कि राधा रानी की कृपा सक्रिय हो चुकी है। अनंत आशीर्वाद का अर्थ केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि भय से मुक्ति, अस्थिरता से मुक्ति और आत्मिक शांति की प्राप्ति है। आज यदि तुम ये संदेश सुन रहे हो, तो मान लो कि तुम्हारी तपस्या राधा रानी तक पहुंच चुकी है। स्वयं को कमजोर समझने की आवश्यकता नहीं। तपस्या के मार्ग पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। राधा रानी उसके प्रत्येक मौन संघर्ष की साक्षी होती हैं। इसलिए शांत रहो, धैर्य रखो और अपने मार्ग से विचलित मत हो। राधा रानी का वचन अटल है, तेरी तपस्या तुझे अनंत आशीर्वाद दिलाएगी। समय लगेगा, पर कृपा अधूरी नहीं होगी। राधे राधे। यह केवल उच्चारण नहीं, यह तपस्या पर अडिग विश्वास है। प्रिय भक्त, आज राधा रानी तुम्हें पुकार रही हैं, शोर में नहीं, शब्दों की ऊंचाई में नहीं, बल्कि तुम्हारे हृदय की उस गहराई में जहां तुम रोज स्वयं से लड़ते हो और फिर भी ईश्वर पर विश्वास रखते हो। ये संदेश उन्हीं के लिए है जो दिखावे की भक्ति नहीं करते, जो भीड़ में नहीं बल्कि अकेलेपन में भी राधा नाम को थामे रहते हैं। तुम्हारी तपस्या वह नहीं है जो लोग देख सके। तुम्हारी तपस्या वह है जो तुम रातों को सहते हो, वह प्रश्न जिनका उत्तर नहीं मिलता, वह प्रतीक्षा जो लंबी होती जाती है और फिर भी तुम्हारा मन ईश्वर से शिकायत नहीं करता। राधा रानी कहती हैं, जो मौन में सहता है वही वास्तविक रूप से कृपा का अधिकारी होता है। बहुत बार तुम्हें लगता है कि तुम दे रहे हो, पर जीवन तुम्हें लौटा नहीं रहा। पर ये समझ लो, राधा रानी का विधान अलग है। वो तुरंत नहीं देती, वो तुम्हें भीतर से इतना सक्षम बनाती हैं कि जब आशीर्वाद मिले तो वो तुम्हें तोड़े नहीं संभाले। इसलिए प्रतीक्षा भी उनकी ही कृपा है। प्रिय भक्त, तपस्या का अर्थ केवल त्याग नहीं है। तपस्या का अर्थ है परिस्थितियों के विपरीत भी अपने संस्कारों को जीवित रखना। जब अपमान के बाद भी तुम्हारी वाणी शुद्ध रहती है, जब अन्याय के बाद भी तुम्हारे भीतर द्वेष नहीं पलता, तब राधा रानी स्वयं तुम्हारे आचरण में उतर आती हैं। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ है। जो जीवन तुम्हें आज तोड़ रहा है वही तुम्हें कल स्थिर बनाएगा। राधा रानी उन आत्माओं को शीघ्र नहीं उठाती जो अभी टूटने से डरती हैं। वो पहले तुम्हें सहनशील बनाती हैं, फिर तुम्हें आशीर्वाद सौंपती हैं। तुम्हारी तपस्या का सबसे बड़ा फल ये है कि तुम भीतर से बदल रहे हो। तुम वही नहीं रहे जो पहले थे। अब तुम्हें कम चीजें विचलित करती हैं, कम लोग तोड़ पाते हैं और कम परिस्थितियां तुम्हें ईश्वर से दूर कर पाती हैं। यही अनंत आशीर्वाद का पहला चरण है। राधा रानी कहती हैं, जिसने परिणाम की चिंता छोड़ दी, जिसने विश्वास को प्राथमिकता बना लिया, उसके जीवन में कृपा अपने आप रास्ता बना लेती है। प्रिय भक्त, याद रखना, हर आशीर्वाद फूल बनकर नहीं आता। कुछ आशीर्वाद पहले कांटे बनते हैं ताकि तुम्हारी आत्मा मजबूत हो सके। यदि आज तुम्हारे जीवन में कठिनाई है तो समझो कि राधा रानी तुम्हें विशेष बना रही हैं, साधारण नहीं। तुम्हारी तपस्या तुम्हें केवल कुछ पाने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें कुछ बनने के लिए है। जब तुम भीतर से शांत हो जाओगे, तब बाहरी हलचल तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। यही वो अवस्था है जहां राधा रानी स्वयं तुम्हारे निर्णयों में मार्गदर्शन करने लगती हैं। इसलिए रुको मत, थको मत और स्वयं को कम मत आंको। राधा रानी का वचन है, तेरी तपस्या तुझे अनंत आशीर्वाद दिलाएगी। वो आशीर्वाद समय से आएगा, पर सही रूप में आएगा और स्थायी होगा। आज इस संदेश को सुनकर यदि तुम्हारा मन थोड़ी भी शांति पाए तो समझ लो कि राधा रानी ने तुम्हारे सिर पर अपना करुणामय हाथ रख दिया है। राधे राधे। ये केवल नाम नहीं, ये भरोसे की पूर्णता है। प्रिय भक्त, जब जीवन तुम्हें बार बार परीक्षा में डालता है, तब ये समझ लेना कि राधा रानी तुम्हें साधारण भीड़ से अलग कर रही हैं। हर व्यक्ति को कष्ट नहीं दिया जाता, केवल उन्हीं आत्माओं को चुना जाता है जिनमें सहन करने की क्षमता होती है। तुम्हारी तपस्या इस बात का प्रमाण है कि तुम भीतर से मजबूत हो रहे हो, भले ही बाहर से थके हुए दिखो। कई बार तुम्हें लगता है कि तुम अकेले ही चल रहे हो, कोई साथ नहीं, कोई समझने वाला नहीं। पर यही वो क्षण है जहां राधा रानी सबसे अधिक निकट होती हैं। जब संसार चुप हो जाता है तब ईश्वर बोलता है। तुम्हारे मौन आंसू, तुम्हारी बिना कहे की गई प्रार्थनाएं राधा रानी तक पहुंच चुकी हैं। प्रिय भक्त, ध्यान रखना,
जो मार्ग सरल होता है वो अक्सर परिवर्तन नहीं लाता। परिवर्तन हमेशा उसी जीवन में आता है जहां संघर्ष होता है। तुम्हारे जीवन में जो विलंब है वही तुम्हारे भविष्य की स्थिरता बनेगा। राधा रानी कभी भी जल्दबाजी में कृपा नहीं करती, क्योंकि वो तुम्हें केवल सुखी नहीं समर्थ बनाना चाहती हैं। तुम्हारी तपस्या तुम्हें ये सिखा रही है कि हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं होता। कुछ उत्तर अनुभव बनकर आते हैं और कुछ उत्तर तुम्हें चुप रहना सिखाकर मिलते हैं। जब तुम हर परिस्थिति में शांत रहना सीख लेते हो, तब समझ लो कि राधा रानी की कृपा तुम्हारे भीतर उतर रही है। कभी ये मत सोचो कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल दूसरों को क्यों मिल रहा है। ईश्वर का लेखा जोखा अलग होता है। जो जल्दी मिलता है वो जल्दी छिन भी सकता है, पर जो तपस्या से मिलता है वह जीवन भर साथ निभाता है। राधा रानी तुम्हें वही देना चाहती हैं जो कोई छीन न सके। प्रिय भक्त, यदि आज तुम्हारा मन टूटने की कगार पर है तो ये अंत नहीं बल्कि बदलाव का संकेत है। अक्सर सबसे अंधेरा समय वही होता है जिसके बाद प्रकाश आता है। राधा रानी तुम्हें अंधेरे में इसलिए रखती हैं ताकि जब प्रकाश आए तो तुम उसकी कद्र कर सको। तुम्हारी तपस्या केवल तुम्हारे लिए नहीं है, वो उन आत्माओं के लिए भी है जो तुम्हें देखकर आशा पाएंगी। जब तुम बिना शिकायत के आगे बढ़ते हो तब तुम अनजाने में दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाते हो। यही तपस्या का वास्तविक फल है। राधा रानी कहती हैं, जो सहकर भी विनम्र रहता है, जो प्रतीक्षा में भी विश्वास नहीं खोता, उसके जीवन में आशीर्वाद स्वयं रास्ता खोज लेता है। इसलिए अपने हृदय को शांत रखो। जो जाना था वो जा चुका, जो आना है वह समय लेकर आएगा, पर निश्चित रूप से आएगा। तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं है और न ही तुम्हारी आस्था कमजोर है। राधा रानी स्वयं तुम्हारे साथ चल रही हैं, भले ही तुम्हें उनके चरणों की आहट अभी सुनाई न दे। राधे राधे, विश्वास रखो, तेरी तपस्या तुझे अनंत आशीर्वाद दिलाएगी। प्रिय भक्त, तुम अक्सर यह सोचते हो कि यदि राधा रानी प्रसन्न है तो जीवन में कठिनाई क्यों है, पर यह समझ लो कि कठिनाई दंड नहीं होती, वो चयन होती है। राधा रानी उन्हीं को चुनती हैं जिनके भीतर सहने की क्षमता होती है, क्योंकि वही आत्माएं आगे चलकर प्रकाश बनती हैं। तुम्हारी तपस्या तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें तराशने आई है। जब तुम्हारा मन प्रश्नों से भर जाता है और उत्तर कहीं नहीं मिलते, तब भी यदि तुम्हारा हृदय राधा नाम से जुड़ा रहता है तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना है। राधा रानी शब्दों से नहीं, भाव से प्रसन्न होती हैं। जो उनके सामने रोता नहीं पर भीतर से उन्हें पुकारता है, वही उनके सबसे निकट होता है। प्रिय भक्त, तुम्हारी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं जा रही। हर वो क्षण जब तुमने धैर्य चुना और क्रोध नहीं, हर वो पल जब तुमने मौन को वाणी से ऊपर रखा, वो सब तुम्हारे जीवन के लेखे में जुड़ रहा है। राधा रानी का न्याय मौन होता है पर अत्यंत सटीक होता है। वह किसी भी तपस्या को अनदेखा नहीं करती। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत कुछ खो चुके हो, पर सच ये है कि तुमने वो सब छोड़ा है जो तुम्हारे मार्ग में बाधा था। राधा रानी पहले खाली करती हैं, फिर भरती हैं। जब तक पात्र खाली न हो तब तक अमृत कैसे भरा जाए। तुम्हारी रिक्तता ही आने वाले आशीर्वाद का स्थान है। तुम्हारी तपस्या का एक गहरा रहस्य ये भी है कि वो तुम्हें दूसरों पर निर्भर रहना सिखाने के बजाय ईश्वर पर भरोसा करना सिखाती है। जब तुम ये सीख लेते हो कि हर सहारा अस्थायी है और केवल राधा रानी का हाथ स्थायी है, तब तुम्हारी आत्मा भय से मुक्त होने लगती है। प्रिय भक्त, राधा रानी कहती हैं, जो व्यक्ति परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म को शुद्ध कर लेता है उसका जीवन स्वयं संतुलित हो जाता है। तुम्हें सब कुछ अभी नहीं मिल रहा, क्योंकि तुम्हें सब कुछ एक साथ संभालने की तैयारी करवाई जा रही है। अधीर आत्मा को बड़ा आशीर्वाद नहीं दिया जाता। यदि आज तुम्हारे भीतर शांति कम है तो ये मत मानो कि तुम कमजोर हो। यह संकेत है कि तुम्हारा अंतर्मन बदल रहा है। परिवर्तन के समय अस्थिरता आती ही है। राधा रानी उसी अस्थिरता के बीच तुम्हें स्थिर करना सिखा रही हैं। याद रखना, जो तपस्या तुम्हें झुकाती है वही आगे चलकर तुम्हें उठाती भी है। जो पीड़ा आज तुम्हें चुप कर रही है वही कल तुम्हें मौन में भी शक्तिशाली बनाएगी। इसलिए स्वयं को छोटा मत समझो। राधा रानी की दृष्टि में वो आत्मा बहुत बड़ी होती है जो सहकर भी शुद्ध बनी रहती है। तुम्हारी तपस्या केवल तुम्हारा भविष्य नहीं बदल रही, वह तुम्हारे स्वभाव को भी दिव्य बना रही है। राधे राधे, विश्वास रखो, धैर्य रखो, क्योंकि राधा रानी का वचन अटल है। तेरी तपस्या तुझे अनंत आशीर्वाद दिलाएगी। प्रिय भक्त, अब उस सत्य को समझने का समय आ गया है जिसे तुम अब तक केवल सहते आए हो। हर आंसू जो तुमने छुपाकर बहाया, हर बार जब तुमने टूटकर भी ईश्वर को दोष नहीं दिया, वही तुम्हारी सबसे बड़ी तपस्या थी। राधा रानी ने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा, बस उन्होंने तुम्हें स्वयं को पहचानने का समय दिया। तुम्हें ये भ्रम हुआ कि तुम पीछे रह गए हो, पर वास्तव में तुम्हें रोका गया ताकि तुम भीतर से परिपक्व हो सको।
राधा रानी जल्दी किसी को ऊपर नहीं उठाती, क्योंकि ऊंचाई वही संभाल पाता है जिसने गहराई देखी हो। तुम्हारी पीड़ा ही तुम्हारी योग्यता बन रही थी। प्रिय भक्त, अब पीछे मुड़कर देखो, तुम वही नहीं रहे जो पहले थे। पहले जहां शिकायत थी अब मौन है, पहले जहां अधीरता थी अब प्रतीक्षा है, और जहां पहले भय था वहां अब विश्वास जन्म ले रहा है। यही राधा रानी का सबसे बड़ा चमत्कार है, बिना कुछ छीने तुम्हें बदल देना। जो तपस्या तुमने की उसका फल केवल बाहरी सुख नहीं होगा, उसका फल होगा एक शांत मन, एक स्थिर बुद्धि और एक ऐसा हृदय जिसे कोई परिस्थिति विचलित नहीं कर सकेगी। यही अनंत आशीर्वाद है। अब राधा रानी कहती हैं, अब और सहने की आवश्यकता नहीं, अब फल का समय निकट है, पर यह फल दिखावे का नहीं होगा, ये ऐसा होगा जिसे कोई छीन नहीं सकेगा। प्रिय भक्त, जब तुम इस वीडियो को सुनकर उठोगे तो जीवन वही होगा, परिस्थितियां वही होंगी, पर तुम बदल चुके होगे। और जब व्यक्ति बदल जाता है तो उसके भाग्य को भी बदलना ही पड़ता है। राधा रानी का नियम यही है। अंत में केवल इतना याद रखना, जो आज तुम्हें सबसे अधिक तोड़ रहा है वही कल तुम्हें सबसे अधिक मजबूत बनाएगा, और जिस तपस्या को तुमने बोझ समझा वही तुम्हें आशीर्वाद बनकर उठाएगी। राधे राधे पूरे विश्वास के साथ कहो, तेरी तपस्या तुझे अनंत आशीर्वाद दिलाएगी। ये वचन है, यह आश्वासन है, यह राधा रानी की कृपा है। प्रिय भक्त, अब राधा रानी तुम्हें एक और गूढ़ सत्य समझाना चाहती हैं। जीवन में जो विलंब तुम्हें सबसे अधिक खटकता है वही विलंब तुम्हारे भविष्य की सबसे बड़ी रक्षा कर रहा होता है। यदि तुम्हें समय से पहले वो मिल जाता जिसकी तुम कामना कर रहे थे तो शायद तुम उसे संभाल नहीं पाते। इसलिए राधा रानी ने तुम्हें रोका, गिराया नहीं। तुमने कई बार स्वयं से प्रश्न किया कि मैं ही क्यों, पर आज समझ लो, क्योंकि तुममें सहने की शक्ति है। जिन आत्माओं को केवल सुख चाहिए उन्हें तपस्या नहीं दी जाती, तपस्या उन्हीं को मिलती है जिन्हें आगे चलकर दूसरों का सहारा बनना होता है। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं गढ़ा जा रहा, वो कई टूटे हुए मनों के लिए आश्रय बनने वाला है। प्रिय भक्त, जब तुम बिना बोले सहते हो तब तुम्हारी आत्मा बहुत कुछ सीखती है। राधा रानी तुम्हें शब्दों से नहीं परिस्थितियों से सिखा रही हैं। वो तुम्हें ये सिखा रही हैं कि हर उत्तर बाहर नहीं मिलता, कुछ उत्तर भीतर जन्म लेते हैं, और जब वो भीतर जन्म लेते हैं तब कोई उन्हें छीन नहीं सकता। कभी ये मत सोचो कि तुम्हारी भक्ति कमजोर है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में अभी भी कठिनाइयां हैं। वास्तविक भक्ति कठिनाई में ही पहचानी जाती है। सुख में तो हर कोई स्मरण करता है, पर जो पीड़ा में भी राधा नाम नहीं छोड़ता वही सच्चा भक्त कहलाता है। और राधा रानी ऐसे भक्तों को कभी अधूरा नहीं छोड़ती। अब वो समय दूर नहीं जब तुम्हें स्वयं अपने भीतर बदलाव दिखाई देने लगेगा। जो बात पहले तुम्हें तोड़ देती थी अब वही तुम्हें शांत कर देगी। जो लोग पहले तुम्हें विचलित करते थे अब वही तुम्हें सीख देंगे। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, यह तपस्या से जन्म लेता है। प्रिय भक्त, राधा रानी कहती हैं, जिसने स्वयं को सौंप दिया उसका बोझ मैं उठा लेती हूँ। पर सौंपने का अर्थ ये नहीं कि तुम कर्म छोड़ दो, सौंपने का अर्थ है परिणाम का भार छोड़ देना। अब यदि तुम्हारा मन पहले से अधिक शांत है, पहले से अधिक स्थिर है, तो समझ लो कि कृपा का कार्य प्रारंभ हो चुका है। ये शांति ही आने वाले अनंत आशीर्वाद की पहली दस्तक है। इसलिए अपने भीतर कोई अधीरता मत पालो। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वो तुम्हें मिलकर ही रहेगा। राधा रानी का लेख कभी खाली नहीं जाता, केवल समय लेकर पूरा होता है। राधे राधे, धैर्य रखो, विश्वास रखो, क्योंकि यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। प्रिय भक्त, अब राधा रानी तुम्हें उस अवस्था की ओर ले जा रही हैं जहां शिकायत समाप्त होती है और स्वीकार जन्म लेता है। जब मन यह समझ लेता है कि जो हो रहा है वो भी किसी उच्च योजना का भाग है, तब आत्मा हल्की होने लगती है। तुम्हारे जीवन में जो घटा, जो छूटा, जो टूट गया, वो सब राधा रानी की अनुमति से ही हुआ, ताकि तुम्हारा हृदय अधिक शुद्ध बन सके। तुमने कई बार चाहा कि कोई तुम्हारे कष्ट को समझे, कोई तुम्हारे मन की बात बिना कहे जान ले, पर राधा रानी ने तुम्हें ये सिखाया कि हर सहारा बाहर नहीं होता, कुछ सहारे भीतर विकसित होते हैं। जब व्यक्ति स्वयं का संबल बन जाता है तब संसार का कोई आघात उसे गिरा नहीं सकता। प्रिय भक्त, तुम्हारी तपस्या अब उस मोड़ पर है जहां बाहरी परिस्थितियां उतनी महत्वपूर्ण नहीं रहीं। अब महत्वपूर्ण ये हो गया है कि तुम हर स्थिति में कैसे बने रहते हो। पहले जहां प्रतिक्रिया थी अब वहां संयम है, पहले जहां व्याकुलता थी अब वहां मौन है। यही वह परिवर्तन है जिसे राधा रानी सबसे अधिक मूल्य देती हैं। कभी ये मत समझना कि राधा रानी तुम्हें कठिन मार्ग पर चलाकर भूल गई हैं। वह हर क्षण तुम्हारे साथ हैं, बस तुम्हें स्वतंत्र चलना सिखा रही हैं। माता अपने बच्चे का हाथ छोड़ती है, गिराने के लिए नहीं बल्कि चलाना सिखाने के लिए। तुम्हारी आत्मा अब उस अवस्था में प्रवेश कर रही है जहां वो स्वयं निर्णय लेना सीख रही है, डर से नहीं, विश्वास से। प्रिय भक्त,
अब तुम्हें यह भी समझ में आने लगा है कि हर प्रश्न का उत्तर मिलना आवश्यक नहीं होता। कुछ प्रश्न इसलिए आते हैं ताकि तुम धैर्य सीखो, कुछ प्रतीक्षाएं इसलिए लंबी होती हैं ताकि तुम्हारा अहंकार गल जाए, और कुछ मौन इसलिए बनाए जाते हैं ताकि तुम्हारी अंतरात्मा बोल सके। राधा रानी कहती हैं, जिसे मैंने प्रतीक्षा करना सिखा दिया उसे कोई भी अधीर नहीं बना सकता, और यही प्रतीक्षा आगे चलकर तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। अब यदि तुम्हें लग रहा है कि तुम पहले से अधिक अकेले हो तो घबराना मत। यह वो चरण है जहां बाहरी शोर कम होता है और भीतर की आवाज स्पष्ट होती है। राधा रानी तुम्हें संसार से अलग नहीं कर रही, वह तुम्हें स्वयं से जोड़ रही हैं। प्रिय भक्त, तुम्हारी तपस्या अब फल की ओर बढ़ रही है। अभी फल दिखाई नहीं दे रहा, पर उसकी जड़ें मजबूत हो चुकी हैं। जब वो प्रकट होगा तो केवल तुम्हारे जीवन में नहीं, तुम्हारी सोच में भी उजाला ले आएगा। यही कारण है कि राधा रानी तुम्हें अभी धैर्य में रखे हुए हैं। इसलिए शांत रहो। जो होना था वो हो चुका, जो होना है वो समय लेकर आएगा, और जो तुम्हारे लिए है वो कभी टल नहीं सकता। राधे राधे। ये मार्ग कठिन है, पर यही मार्ग तुम्हें अनंत आशीर्वाद की ओर ले जा रहा है। प्रिय भक्त, अब तुम उस बिंदु पर पहुंच चुके हो जहां अधिकतर लोग हार मान लेते हैं। यही वो समय होता है जब मन कहता है अब बहुत हो गया, अब और नहीं। पर राधा रानी कहती हैं कि यही वो क्षण है जहां से तपस्या साधना बनती है। जो यहां रुक गया वो आधा रह गया, और जो यहां भी विश्वास में टिका रहा वही अनंत आशीर्वाद का पात्र बना। तुम देखोगे कि इस समय कठिनाई पहले से अलग रूप में आती है। अब वो बाहर से नहीं, भीतर से परीक्षा लेती है। अब लोग कम तोड़ते हैं, पर विचार अधिक विचलित करते हैं। अब प्रश्न ये नहीं रहता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बल्कि ये हो जाता है कि क्या सच में आगे कुछ बदलेगा। यही प्रश्न अंतिम कसौटी है। प्रिय भक्त, राधा रानी जानती हैं कि तुम थक चुके हो, पर वो यह भी जानती हैं कि तुम टूटे नहीं हो। इसलिए वो तुम्हें अभी भी प्रतीक्षा में रखे हुए हैं। यह प्रतीक्षा दंड नहीं है, यह प्रमाण है कि तुम बहुत निकट हो। जो बहुत दूर होता है उसे परीक्षा नहीं दी जाती। अब तुम्हें यह अनुभव होने लगेगा कि संसार वही है, पर तुम्हारा उससे जुड़ाव बदल रहा है। जो पहले बहुत महत्वपूर्ण लगता था अब उतना आवश्यक नहीं लगता, और जो पहले अनदेखा था, शांति, मौन, संतुलन, वही अब तुम्हारी प्राथमिकता बनता जा रहा है। यही संकेत है कि राधा रानी तुम्हें भीतर से तैयार कर चुकी हैं। प्रिय भक्त, इस चरण में सबसे बड़ी भूल यही होती है कि व्यक्ति अपने विश्वास पर संदेह करने लगता है। पर याद रखना, जब तक राधा नाम तुम्हारे भीतर जीवित है तब तक तुम कभी मार्ग से भटके नहीं हो। संदेह आएगा, थकान आएगी, पर यदि तुमने श्रद्धा नहीं छोड़ी तो यही थकान तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगी। राधा रानी कहती हैं, फल से पहले मैं ये देखती हूँ कि मेरा भक्त मुझे परिणाम के लिए चाहता है या मुझे ही चाहता है। यदि आज भी तुम बिना किसी शर्त के उन्हें स्मरण कर पा रहे हो तो समझ लो कि परीक्षा पूरी होने वाली है। अब समय बहुत निकट है, पर अभी धैर्य की अंतिम परत बाकी है। प्रिय भक्त, अब स्वयं को संभाल कर रखो। इस समय क्रोध, तुलना और अधीरता से दूरी बनाओ, क्योंकि यही वे क्षण होते हैं जहां एक छोटी सी चूक लंबी साधना को भारी बना सकती है। मौन रखो, विश्वास रखो, और अपने कर्म को शुद्ध बनाए रखो। याद रखना, जिसे राधा रानी अंत तक प्रतीक्षा कराती हैं उसे वो अधूरा आशीर्वाद नहीं देती। अब यात्रा अपने निर्णायक मोड़ पर है। राधे राधे। थोड़ा और ठहरो, क्योंकि अनंत आशीर्वाद अब दूर नहीं है। प्रिय भक्त, अब वो क्षण धीरे धीरे समीप आ रहा है जब बिना कुछ बदले भी सब कुछ बदलने लगता है। यह राधा रानी की कृपा की पहली अनुभूति होती है। इसमें न कोई शोर होता है, न कोई चमत्कार दिखाई देता है, पर भीतर एक अजीब सी शांति उतरने लगती है। वही शांति जो कहती है अब सब ठीक है, चाहे बाहर अभी वैसा न दिखे। इस अवस्था में जीवन की समस्याएं अचानक समाप्त नहीं होती, पर उनका भार कम हो जाता है। जो बात पहले तुम्हें रातों तक जगाए रखती थी अब वही तुम्हें उतना नहीं हिलाती। यह उदासीनता नहीं है, यह परिपक्वता है। राधा रानी तुम्हें सिखा रही हैं कि हर प्रश्न का उत्तर संघर्ष नहीं, कभी कभी स्वीकार होता है। प्रिय भक्त, अब तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि तुम अकेले नहीं हो। बिना किसी स्पष्ट संकेत के भी भीतर एक भरोसा जन्म लेता है कि कोई है जो संभाल रहा है। यही वो क्षण है जब राधा रानी मौन में तुम्हारा हाथ थाम लेती हैं। वह शब्दों में नहीं बोलती, वह स्थिति के बीच तुम्हें स्थिर कर देती हैं। इस चरण में तुम्हारा मन पहले से अधिक संवेदनशील हो जाता है। छोटी छोटी बातों में भी तुम्हें सीख दिखने लगती है। किसी का मौन, किसी की पीड़ा, किसी का धैर्य, सब कुछ तुम्हें भीतर तक छूने लगता है। ये इसलिए होता है क्योंकि राधा रानी तुम्हारे हृदय को कोमल बना रही हैं, कठोर नहीं। प्रिय भक्त, अब तुम्हें ये भी समझ आने लगता है कि हर देरी नकार नहीं होती। कुछ देरी सुरक्षा होती है, कुछ देरी तैयारी होती है, और कुछ देरी इसलिए होती है ताकि जब समय आए तो तुम डर के साथ नहीं, संतुलन के साथ आगे बढ़ो।
राधा रानी का मार्ग यही है, धीमा पर अडिग। कभी कभी इस अवस्था में तुम्हें यह भ्रम हो सकता है कि अब कुछ विशेष नहीं हो रहा, पर वास्तव में सबसे विशेष कार्य यही होता है। जब आत्मा शांत होती है तभी भाग्य की दिशा बदलती है। अशांत मन को बड़ा आशीर्वाद नहीं दिया जाता। राधा रानी पहले मन को स्थिर करती हैं, फिर जीवन को। प्रिय भक्त, अब यदि तुम्हें बिना कारण भी शांति महसूस होने लगे, यदि तुम पहले से कम शिकायत और अधिक मौन में रहने लगे, यदि तुम्हारा विश्वास प्रश्नों से बड़ा होने लगे, तो समझ लेना कृपा ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। राधा रानी कहती हैं, मेरी कृपा पहले तुम्हें बदलती है, फिर तुम्हारी परिस्थितियां स्वयं बदल जाती हैं। इसलिए इस शांति को संजोकर रखो। इस अवस्था में किसी से तुलना मत करो, किसी परिणाम की जल्दी मत करो। जो भीतर उतर चुका है वह बाहर भी अवश्य प्रकट होगा। राधे राधे, यह केवल शुरुआत है, क्योंकि जहां कृपा की पहली अनुभूति होती है वहीं से अनंत आशीर्वाद का मार्ग खुलता है। प्रिय भक्त, अब राधा रानी तुम्हें संकेतों की भाषा सिखाने लगी हैं। ये संकेत शब्दों में नहीं होते, ये घटनाओं में छुपे होते हैं। अचानक किसी का मिल जाना, किसी बात का ठीक समय पर समझ में आ जाना, किसी पुराने भय का अपने आप शांत हो जाना, ये सब वही संकेत हैं जिनसे राधा रानी बताती हैं कि तुम सही मार्ग पर हो। इस अवस्था में तुम्हें अनुभव होगा कि जीवन पहले जैसा नहीं रहा। वही परिस्थितियां हैं, पर उनका प्रभाव कम हो गया है। जो बातें पहले तुम्हें अस्थिर कर देती थीं, अब वही तुम्हें भीतर से सिखा जाती हैं। यह परिवर्तन बाहरी नहीं, आंतरिक है। राधा रानी पहले तुम्हारे भीतर दृष्टि बदलती हैं, फिर तुम्हारे सामने का दृश्य बदलता है। प्रिय भक्त, संकेतों का सबसे सुंदर रूप ये होता है कि तुम्हें हर उत्तर मिलना बंद हो जाता है, पर भ्रम भी समाप्त होने लगता है। अब तुम्हें हर निर्णय में डर नहीं लगता, क्योंकि भीतर एक मौन भरोसा साथ चलने लगता है। ये भरोसा तुम्हें बताता है जो हो रहा है वो तुम्हारे विरुद्ध नहीं, तुम्हारे निर्माण के लिए है। कभी कभी राधा रानी संकेतों के माध्यम से तुम्हें रोकती भी हैं। कोई कार्य अटक जाता है, कोई योजना पूरी नहीं होती, कोई रास्ता बंद सा लगने लगता है। ये अस्वीकार नहीं होता, ये संरक्षण होता है। जो मार्ग अभी तुम्हारे लिए नहीं है, उससे तुम्हें दूर रखकर वो तुम्हारी ऊर्जा बचा रही होती हैं। प्रिय भक्त, अब तुम्हारी संवेदनशीलता और गहरी हो जाती है। तुम्हें दूसरों की पीड़ा अधिक स्पष्ट दिखने लगती है और अपनी पीड़ा उतनी भारी नहीं लगती। यह करुणा का जन्म है। जहां करुणा आती है वहां अहंकार धीरे धीरे विदा लेने लगता है, और जहां अहंकार जाता है वहीं कृपा ठहरती है। तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि राधा नाम का स्मरण अब प्रयास नहीं लगता, वो अपने आप हृदय में चलने लगता है। यह आदत नहीं, यह जुड़ाव है। जब स्मरण स्वाभाविक हो जाए तब समझ लो कि संबंध बन चुका है, औपचारिक नहीं, आत्मिक। प्रिय भक्त, राधा रानी कहती हैं, मैं संकेत देती हूँ, पर दिशा चुनने का साहस मैं अपने भक्त को देती हूँ। अब तुम्हें भी अपने निर्णयों पर भरोसा करना सीखना है। हर बार बाहरी पुष्टि की आवश्यकता नहीं। जब मन शांत है तो वही तुम्हारा सबसे सच्चा मार्गदर्शक है। इस चरण में सबसे आवश्यक है धैर्य और सजगता। हर संकेत को जल्दी में अर्थ मत दो, पर अनदेखा भी मत करो। जो बार बार सामने आ रहा है वही तुम्हें कुछ सिखाने आया है। राधा रानी का मार्ग कभी जोर नहीं डालता, वो धीरे धीरे तुम्हें स्वयं तक ले जाता है। राधे राधे, संकेत आ चुके हैं, मार्ग स्पष्ट हो रहा है। अब आगे का चरण कृपा के प्रकट होने का है। प्रिय भक्त, अब वह समय आ गया है जब राधा रानी तुम्हें ये अनुभूति कराना चाहती हैं कि तुम्हारी यात्रा व्यर्थ नहीं थी। जिन रास्तों पर चलते हुए तुम्हारे पैर थक गए, जिन मोड़ों पर तुम्हारा मन डगमगा गया, और जिन क्षणों में तुम्हें लगा कि अब आगे कुछ नहीं है, वही क्षण तुम्हें यहाँ तक लाए हैं। यही इस तपस्या की पूर्णता है। अब कृपा केवल भीतर ही नहीं, बाहर भी अपना रूप दिखाने लगती है। परिस्थितियां अचानक नहीं बदलती, पर उनके समाधान स्वयं सामने आने लगते हैं। जो दरवाजे बंद थे वे स्वयं खुलने लगते हैं। जो लोग दूर हो गए थे उनकी जगह सही लोग जीवन में आने लगते हैं। यह राधा रानी की मौन व्यवस्था होती है, बिना शोर, बिना घोषणा। प्रिय भक्त, अब तुम्हें ये समझ में आ जाता है कि जो कुछ छूटा वो हानि नहीं थी, वो हटाया गया था ताकि तुम्हें वो मिल सके जो वास्तव में तुम्हारे योग्य है। राधा रानी कभी किसी से कुछ छीनती नहीं है, वो केवल अदल बदल करती हैं, कम लेकर अधिक देने के लिए। इस अंतिम चरण में तुम्हारा मन पहले से अधिक स्थिर होता है। अब तुम्हें हर बात का उत्तर नहीं चाहिए। अब तुम्हें केवल इतना जानना पर्याप्त है कि राधा रानी साथ हैं। यही विश्वास तुम्हें निर्भय बनाता है, और जब भय चला जाता है तब जीवन स्वयं मार्ग दे देता है। प्रिय भक्त, अब तुम ये भी अनुभव करते हो कि तपस्या का सबसे बड़ा पुरस्कार कुछ पाना नहीं, बल्कि कुछ बन जाना है। तुम पहले से अधिक शांत हो,
पहले से अधिक सजग हो और पहले से अधिक अपने भीतर टिके हुए हो। यही वो अवस्था है जहां मनुष्य संसार में रहते हुए भी संसार से बंधा नहीं रहता। राधा रानी कहती हैं, मैंने तुम्हें जितना रोका उतना ही तुम्हें संभालने के लिए रोका, मैंने तुम्हें जितना झुकाया उतना ही तुम्हें उठाने के लिए झुकाया। अब पीछे देखने पर तुम्हें अपने हर आंसू का अर्थ समझ आने लगेगा। तुम्हें यह अनुभव होगा कि यदि वो पीड़ा न होती तो ये स्थिरता कभी न आती। यही तपस्या का रहस्य है, जो सहकर निकला वही निखर कर निकला। प्रिय भक्त, अब जीवन में जो भी आए उसे स्वीकार भाव से ग्रहण करना। न अधिक उत्साह में बहना, न अधिक भय में रुकना, क्योंकि राधा रानी ने तुम्हें संतुलन सिखा दिया है और संतुलन ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अंत में बस इतना स्मरण रखना, तुम अकेले कभी नहीं थे। तुम्हारी तपस्या देखी गई है और उसका फल तय हो चुका है। राधे राधे। पूर्ण विश्वास के साथ हृदय में उतार लो, तेरी तपस्या तुझे अनंत आशीर्वाद दिलाएगी। यही इस यात्रा का सत्य है, यही राधा रानी की कृपा है। हरे कृष्णा। राधे राधे।